क्या वात रक्त केवल मात्र यूरिक एसिड का बढ़ना है? वात रक्त अपने आप में केवल इतनी सी संदर्भ ना लेकर पूरी व्याधियों का ग्रुप लेकर बैठा है। यदि उसको छोटी बारीक तरीके से देखें तो अपने चिकित्सा चुटकियों में कर सकते हैं। एड़ी में दर्द, कलाई में दर्द, सूजन आ रही भयंकर, टखने के अंदर दर्द, पैर सूज रहे हैं या उंगलियां टेढ़ी होनी शुरू हो गई। डॉक्टर ने गठिया बता दिया, लेकिन गठिया की दवाइयों से इलाज नहीं आ रहा है, आराम नहीं आ रहा है, परेशान हो रखे हैं बहुत। आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश कनवाड़िया सहज आयुर्वेद विश्लेषण यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो आप सभी भारतवासियों को, सभी जनों को चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होने की बधाई। अपने देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है ये। और अपने इसमें टॉपिक के ऊपर आऊँ तो मैं बात रख के आज केवल निदान की बात कर रहा हूँ, ताकि टॉपिक शॉर्ट में बना रहे, आगे बोरिंग भी ना लगे और अपने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें भी कवर अप हो जाए। तो जैसे आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के 29वें अध्याय के अंदर वात रक्त का जिक्र करते हैं वो, और वात रक्त के अंदर जैसे निदान कारक में वो बताते हैं लवण, मल, कटुसार, उष्ण, स्निग्ध, उष्ण, अजीर्ण, बोधनीय, या आचार्य सुश्रुत बताते हैं जो। तो मुख्य अंतर दोनों में सबसे पहली चीज तो ये आता है कि जो आचार्य चरक लास्ट में बात कर रहे हो, आचार्य सुश्रुत ने सबसे पहले बोल दी। क्या बात बोली कि भाई जो बिल्कुल आराम पसंद का बंदा है ना, उसको वात रक्त सबसे पहले जाके नॉक करेगा। जो आराम से पड़ा है, दिन में भी सो रहा है, पैदल चलता ही नहीं है, संक्रमण की अवस्था ही नहीं है उसमें, और हमेशा गाड़ी घोड़े पर ही रहता है, वो अपने गाड़ी घोड़े तो यही हो गए, मोटरसाइकिल, कार, इसी पे रहता है। या इसके अलावा अगर बात करें वात प्रकोपित कारणों की, जैसे रात्रि जागरण है उसका, बहुत ज़्यादा घूमना फिरने का जॉब है उसका, या एक वात प्रकोपन अपने धातुषयजन्य भी होता है, तो जो भाई अति मैथुन की अवस्था में रहता है, ऐसे पेशेंट में, अति साहस में है, आचार्य सुश्रुत बात करते हैं अति व्यायाम कर रहा है बहुत ज़्यादा, जैसे वर्षा ऋतु के अंदर व्यायाम नहीं होता है और उसमें भी कोई बंदा लगा हुआ है भयंकर बॉडी बनाने के अंदर, तो अपने उसके जब कोई रोग निकल के आ रहा है, सारी केस हिस्ट्री अपने ढूंढ लेंगे, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि यार ये रोग निकल के क्यों आया। तब तक अपने उसका एग्जैक्ट चिकित्सा भी नहीं कर पाएंगे। हो सकता है वो साल 2 साल ठीक रहे, उसके बाद फिर उसको समस्या निकली है। तो इन निदान कारणों से अपने एक एक चीज़ उसकी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यदि और बात करूं उसको कैटेगराइज करने की, एक पॉइंट और बन सकता है उष्ण तीक्ष्ण आहार हो गया। उष्ण तीक्ष्ण आहार की जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर चाय, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा सेवन करता है कोई बंदा, या फिर अपने देखें कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा सेवन करता हो, या अपने कहें कि हरी मिर्च का, लाल मिर्च का बहुत उपयोग करता है। हरी चटनी के बिना तो उसके खाना नहीं होता, सलाद उसमें हरी मिर्ची होती है। या अपने इसको एक पॉइंट और यदि इसका बांटे तो अजीर्ण के अंदर भोजन है, या ऋतु अनुसार वो काम नहीं कर रहा है, ऋतु के विपरीत ही काम कर रहा है। अब जैसे मान लो कि अब गर्मियों में आता है आम का मौसम और बंदा सर्दियों में ले रहा है माजा पी रहा है। माजा के अंदर मानते हैं अपने कुछ तो आम मिलेगा, आर्टिफिशियल चीज है, लेकिन गुण तो वही आएंगे। तो अगर ऋतु विपरीत काम करना है कुछ पल के मजे के लिए, स्वाद के लिए, तो ये बीमारियां आपका भाई उत्साहित होकर आपका स्वागत करने को तैयार बैठती है। तो निदान कारण जो अपने बता रखे हैं आचार्य ने, एक बार पढ़ने के अंदर ही दिमाग में ये 3 से 4 स्टेप में अपने एक इमेज बन जाए कि अच्छा ये चीजें हैं तो रोगी के अंदर ये समस्याएं मिलेगी। और इससे रिलेटेड एक बात और जो आगे जैसे 156वें श्लोक के अंदर बताया हुआ है कि जो व्यक्ति भाई मेद और कफ की दृष्टि जिसके अंदर हो, उसको फिर स्निग्ध और ये चिकित्सा नहीं करनी है, स्निग्ध और रंगन चिकित्सा नहीं करनी है, वो भी लगभग इससे मिलता जुलती बात आ जाएगी। और
एक चीज इसमें जैसे आचार्य चरक ये बात नहीं बोलते हैं कि जब कोई उष्ण तीक्ष्ण आहार ले रहा है, बेसिकली तो वात रक्त यूं होता है कि वात और रक्त की अलग अलग दृष्टि होती है, फिर ये आपसरी में अन्योन्य क्रिया करते हैं, तब रोग की संप्राप्ति बनती है। लेकिन यदि उष्ण तीक्ष्ण आहार ले रहा है तो पित्त की भी कहीं ना कहीं आएगी, रक्त की भी आएगी। तो ये बात चरक नहीं, आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि पित्तवात या कफवात से जब रक्त की दृष्टि होती है, संप्राप्ति के अंदर और मैं डिटेल में बात करूंगा इसके ऊपर। तो चीजें इसमें सारी मौजूद है। निदान कारणों से भी अपने को, यदि मैंने जैसे 4 कैटेगरी में बोला है, इन चीजों को भी यदि दिमाग में बिठाए तो आगे आप जब चिकित्सा में जाएंगे तो गिनती की 4-5 ड्रग है, अगर वो अपने मिल जाती है तो अपने पूरा वात रक्त निपटा सकते हैं। जैसे गिलोय, मधुयष्टि, बला या स्निग्ध विरेचन की बात कर रहे हैं तो वहां पे अपने एरेंड का उपयोग भी कर सकते हैं काफी हद तक, लगभग सारी चीजों में। तो ये 4 चीजें अपने हैं। तो ये जैसे अपने 4 चीजों में कैटेगरी करिए बनाई है इनकी निदान कारणों की, तो ये गिलोय, मुलेठी और बलार ये कहाँ पर काम आएगी आप थोड़ा सा अंदाजा लगा के देखो, वरना अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर संप्राप्ति के अंदर चीजें क्लियर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ छोटी सी जानकारी काम की रही हो, जो मैं बताना चाहता हूँ आप तक पहुँचा हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।